अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है क्रिस्पी भिंडी बनाने का अनोखा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरह ये मज़ेदार सी भिंडी हम रेडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है वो आधा किलो भिंडी ले ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके और दोनों साइडों से इसे कट कर लिया था। और आपने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, इस तरह दरमियान में से आपने इस तरह बारीक काट लेना है और फिर दोबारा इसमें से एक और कट लगा देना है ताकि हमारी भिंडी जो है वो मज़ीद क्रिस्पी बने। तो इस तरह की आपने कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से मैं तमाम भिंडियों को जो है वो काट लूँगी। ये देखें, आपने इस तरह से कट लगा के इसे तमाम भिंडियों को इसी तरह से इसी बारीक बारीक लंबाई में काट लेना है। तो चलिए मैं सारी भिंडियाँ आपको काट के इसकी दिखाती हूँ। गाइज़ ये देखें, हमने तकरीबन जो है तमाम भिंडियाँ कटिंग कर ली हैं। अब हमने यहाँ पर एक बॉल लेना है, इसमें इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून हमने सुर्ख मिर्च पाउडर को डालना है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ और हाफ़ टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देना है। टेबल स्पून ही हमने इसमें जो है वो अजवाइन का शामिल कर देना है और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें जो है वो ज़ीरे का ऐड कर देंगे। अब इसमें जो है वो हम तकरीबन 1 लेमन का जो है वो रस डाल देंगे। देखिएगा, ये जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं भिंडी को मज़ीद क्रिस्पी और कुरकुरी सी बनाने के लिए, तो बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी है, झटपट रेडी होने वाली है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें जो है वो चाट मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें ये जो बारीक काट के हमने भिंडियाँ रखी थी, ये सारी भिंडी इसमें ऐड कर देंगे। गाइज़ आपने तमाम चीज़ों को, तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को बड़े ध्यान में रखना है और बिल्कुल उतनी ही डालनी है जितनी मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तमाम बारीक कटी हुई भिंडियाँ डाल के आपने इसे अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो बेसन के ऐड करने हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। 3 से 4 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी। मसाला अच्छे तरीके से जो है वो भिंडियों के साथ चिपक जाएगा। ये देखें। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो एक पैन लेना है। पैन में मैंने ऑयल जो है वो तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला है और इसे अच्छे तरीके से आपने गरम कर लेना है। जितना ही अच्छे तरीके से गरम होगा, आपकी भिंडियाँ जो हैं वो उतनी ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनेंगी। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें भिंडियाँ जो हैं वो शामिल कर देते हैं। कुल इस तरह से तमाम मसाला लगी भिंडियाँ आपने इसमें ऐड करके हल्का सा चम्मच से हिला देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह की होंगी और अब हमने इसका साइड चेंज किया है और इसे अच्छे से आपने जो है वो कुरकुरा होने देना है। आंच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है। गाइस आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होता जा रहा है और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो ये हमारी है फाइनल लुक इसकी मज़ेदार सी। आप इसे डिश आउट करके किसी तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं, किसी तरह से भी इसे सजा सकते हैं। प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि खाना आपका जितना प्रेजेंटेबल होगा उतना ही मज़ीद डिलीशियस और मज़ेदार लगेगा। तो मैंने यहाँ पर टमाटर के बारीक लंबाई में स्लाइस काट के वो रख ली हैं साइडों पे। इससे ही देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स देना मत भूला करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।